पाशा साहब मुझे बताइएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों ज़रूरी थी, इसका मकसद जो है वो क्या था और अदलिया की कारकर्दगी पर इसका कोई इम्पैक्ट होगा? क्योंकि फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को अंडर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सारा प्रोसेस किया। अगर आपने 100 मोटो पे ऑब्जेक्शन था तो 184(3) को आप अमेंड कर लेते। इसके अलावा ये जो बात लेटर एंड स्पिरिट में इसको नहीं फॉलो किया जा रहा, बस सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। गुड। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का एतराज़ करने वाला बात है वो तो अब ख़त्म ही हो जानी चाहिए। हाँ, वो कहानी पुरानी हो गई। ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पिछले 7-8 महीनों से काम कर रहा है और आपने देखा कि कोई इख्तियारात का तनाज़ा नहीं खड़ा हुआ और वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच काम करता रहा। ऑडियो दें स्टूडियो के अंदर फैसल चौधरी साहब को। मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वजूद में आया और वो अपना काम कर रहा है, तो अगर आप उस दिन से लेके आज दिन का डाटा निकालें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डिस्पोजल केसेस के हवाले से, तो आपको नज़र आएगा कि डिस्पोजल का खातिर खा इजाफा हुआ है और वो केसेस जो बड़े अरसों से कई डिकेड से पेंडिंग पड़े हुए थे, आम आदमी का केस, मैं किसी एलीट क्लास के केस की बात नहीं कर रहा, आम आदमी का केस, चाहे वो क्रिमिनल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट केसेस हैं, 11-12-13-14 साल लग जाते हैं उनको और केस सुनवाई के लिए नहीं लगता, वो अब लग रहे हैं। पहले 15-16 या 14 से जो पेंडिंग थे वो लगते थे, अब ये 2020 के लग रहे हैं इन दिनों। तो मैं समझता हूँ कि आम आदमी के केसेस फिक्स होना शुरू हो गए हैं और इसी तरह सिविल केसेस भी रोज़ाना लग रहे हैं और डिसाइड हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये तजर्बा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हो गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। सिर्फ ये होगा कि एक चीफ जस्टिस साहब हो जाएंगे जो इंतज़ामी अमूर संभालेंगे, बाकी वो ही पैटर्न है जो 7-8 महीने से चल रहा है। लेकिन सर लोअर कोर्ट्स का क्या होगा? क्योंकि लोअर कोर्ट्स में तो लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो तो इशू एड्रेस नहीं हो पा रहा ना, वो तो पेंडिंग में है। जहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी वहाँ रिफॉर्म्स नहीं लाई गई अभी तक। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट कि जो लोअर बेसिक कोर्ट है, तहसील और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, वहाँ पे अभी तक मसाइल इसी तरह मौजूद है। जजेस की तादाद में वहाँ पे इजाफा होना चाहिए और केसेस की बाकायदा कोई डिस्पोजल के लिए कोई और मेकनिज़म बनाना चाहिए। अगरचे हर साल जुडिशल पॉलिसी रिव्यू होती है और डिस्पोजल के लिए डेडलाइंस दी जाती हैं, लेकिन वो भी हल नहीं है। उसमें हमने देखा है कि कई जो स्लॉटर किया जाता है कई केसेस को, प्रॉपर सुनवाई भी नहीं होती। तो ये चीज़ें बहरहाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे बेहतर करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।